हेलो, जीकेपी के स्पेशल सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं वीकली राउंडअप, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं एग्जामिनेशन के लिए वो हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। जल्दी से शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला आर्टिकल है टर्मरिक बोर्ड। हल्दी को प्रमोट करने के लिए एक बोर्ड बनाया जा रहा है। ठीक, ये बस नोटिफाई किया गया है। इस बोर्ड में क्या क्या फैसिलिटीज होंगे, कौन मेंबर्स होंगे, ये बाद में अनाउंसमेंट किया जाएगा। बट अभी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम नेशनल टर्मरिक बोर्ड बना रहे हैं ऑन द लाइन ऑफ स्पाइस बोर्ड। जो मसाले का बोर्ड था, जो पहले से था एग्जिस्टिंग, उसी के लाइन पे टर्मरिक बोर्ड, हल्दी का बोर्ड भी बन रहा है। ऑब्जेक्टिव वही है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, अवेयरनेस फैलाना लोगों में अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ हल्दी। कहीं भी चोट लगे हल्दी लगा लो, दूध में हल्दी डाल लो, बहुत सारे बेनिफिट्स है हल्दी के। उसी को इन्हांस करने के लिए विद द प्राइम मोटो ऑफ प्रमोटिंग एक्सपोर्टिंग, ठीक है, उसको डेवलपमेंट के लिए जो फार्मर्स एसोसिएटेड हैं हल्दी के कल्टीवेशन में, उनको प्रमोट करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए सारा काम कौन करेगी? ये नई बोर्ड करेगी। ठीक है, तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। द बोर्ड विल फैसिलिटेट ग्रेटर कोऑर्डिनेशन विद द स्पाइस बोर्ड एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टर्मरिक। ये हमें याद रखना है। और स्पाइस बोर्ड पहले से ही है, 1986 के एक्ट के अंडर ये बना था। किस मिनिस्ट्री के अंडर है ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन टर्मरिक के बारे में। हम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, खाते हैं और प्रमोट भी करते हैं, ये याद रखना है। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक। 30 से ज्यादा वैरायटी होती है और 20 स्टेट्स में इसका प्रोडक्शन होता है। टॉप मोस्ट पे है महाराष्ट्र, जहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ये याद रखना है। बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, 62% शेयर है हमारा टर्मरिक के एक्सपोर्ट में। ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट हल्दी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया बोर्ड बनने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी समिट इंडिया में रिसेंटली हुई है। तो आइए डिस्कस करते हैं किसने की थी ये समिट। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जो टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड हैं, एक जगह आते हैं, बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि एशिया पैसिफिक में और ऐसा क्या किया जाए कि टूरिज्म प्रमोट हो सके। ये ऑब्जेक्टिव है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन का। इसके बारे में जानते हैं। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको याद रखना है। बैंकॉक में इसका हेडक्वार्टर है। 1951 में हमें इसे एस्टैब्लिश किया गया था। और ऑब्जेक्टिव क्या है? रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म इन एशिया पैसिफिक रीजन, ये ऑब्जेक्टिव है इसका। इट सर्व्स एज ए प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड इंटरेक्शन बिटवीन ग्लोबल बायर्स एंड सेलर्स मोस्टली फ्रॉम एशिया पैसिफिक रीजन। ठीक, तो इसकी समिट इंडिया में रिसेंटली हुई थी, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज की गई है, तो रिपोर्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन जाननी बहुत ही जरूरी है। तो कुछ पॉइंटर्स देख लेते हैं। इंडिया की रैंक 40 है, लास्ट ईयर भी 40 थी, अभी भी हमारी रैंक 40 है। कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यूएन के स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो ये हर साल एनुअली रिलीज करती है, ये आपको याद रखना है। तो इंडिया की रैंक आप देखिए, 2015 में 81 पे थे हम, तो दैट्स ए ग्रेजुअल डेवलपमेंट, रिमार्केबल डेवलपमेंट। हम 40th पोजीशन पे पहुंचे हैं इनोवेशन के मामले में। ठीक, तो वी आर प्रमोटिंग स्टार्टअप्स, वी आर प्रमोटिंग डिफरेंट इनोवेशंस, वी आर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ ऑथर, साइंटिफिक ऑथर्स, इनोवेशंस। इन सब के बेसिस पे रैंकिंग डिसाइड होती है। पहला रैंक स्विट्जरलैंड को आपको याद रखना है, उसके बाद स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम एंड सिंगापुर। ठीक, ये टूल क्या है? जीआई इज ए टूल फॉर इनोवेशन लेड सोशल इकोनॉमिकल चेंजेस। इनोवेशन को आपकी कंट्री कितना प्रमोट कर रही है, दिस इज द बेस्ट टूल टू डिफाइन दैट। ठीक, तो ये है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो रिलीज करती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और ये हर साल रिलीज होता है। WIPO के बारे में बात करें तो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। लोकेशन कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और मिशन क्या है? इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी को प्रमोट करना, IP राइट्स को प्रमोट करना।
और इंडिया इसका पार्ट है 1975 से, और जो भी कन्वेंशंस है इंडिया उसको फॉलो करती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं यशस्विनी। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो किसी ना किसी पेपर पे हमेशा आते हैं कि ये टर्म है, कहीं सुना है न्यूज में, ये किससे रिलेटेड है। तो ऐसे टर्म्स को हमें याद रखना है। इन्हीं में से एक है यशस्विनी। ये क्या है? ये एक वुमेन बाइकर्स हैं से सीआरपीएफ के, जो आपको याद रखने हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजिंग ए क्रॉस कंट्री बाइक एक्सपेडिशन। किनके साथ? यशस्विनी। अ ग्रुप ऑफ सीआरपीएफ वुमेन बाइकर्स टू सेलिब्रेट वुमेन पावर और नारी शक्ति। ज्यादा डिटेल में ही नहीं जाना है आपको, बस याद रखिए अबाउट यशस्विनी ये क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोर्ट क्लांग, ये मैप रिलेटेड क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इंडियन शिप्स जो थी एज ए पार्ट ऑफ एक्सपीडिशन वो विजिट किया उन्होंने पोर्ट क्लांग। तो पोर्ट क्लांग कहां पे है? मलेशिया में है। ये आपको याद रखना है। इंडिया नेवी का लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट इन साउथ ईस्ट एशिया के तहत कुछ शिप्स हमारी पोर्ट क्लांग में गई थी मलेशिया में। तो ये लोकेशन आपको याद रखना है कहां पे है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं समुद्र प्रहरी। तो ये भी है एक्सपेडिशन है आसियान इनिशिएटिव के तहत इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स। तो ये याद रखिएगा, नॉट ए इंडियन नेवी शिप, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स जो थी उसमें से एक समुद्र प्रहरी। क्या है ये पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। जब आपके समुद्र में ऑयल स्पिल होता है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई भी टैंकर, कोई भी शिप टैंकर जो ऑयल कैरी करती है, अगर वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और सारे ऑयल आपके ओशन के सरफेस पे बिखरा जाते हैं, फैल जाते हैं, तब कौन आता है रेस्क्यू करने के लिए? समुद्र प्रहरी। ये एक पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। द विजिट इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज आसियान इनिशिएटिव फॉर मैरीन पॉल्यूशन रिस्पॉन्स के तहत हमने अपनी शिप पॉल्यूशन कंट्रोल शिप वहां भेजी, जहां पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, अवेयरनेस जनरेट किया। किसके तहत? मैरीन पॉल्यूशन रिस्पॉन्स के तहत। तो एज पार्ट ऑफ ओवरसीज एक्सचेंज एनसीसी के कुछ कैडेट्स भी गए थे वहां पे पुनीत सागर अभियान के तहत। दैट वी विल डिस्कस। जब वो शिप हमारी वहां पहुंची तो वहां की जो ऑफिशियल बैंड थी उसका नाम था बकामल। उस बैंड ने इनका स्वागत किया, इंडोनेशियन मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी। तो ये कुछ टर्म्स आपको याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। अबाउट समुद्र प्रहरी के बारे में हम जरा बात कर ले तो टोटल 3 टाइप के पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल्स हैं हमारे पास। एक समुद्र प्रहरी, समुद्र पहरेदार और समुद्र पावक। ठीक, तो क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स है। ये इंडियन कोस्ट गार्ड के ये 3 शिप्स हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल हैं, डिजाइन किए गए हैं पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए और इक्विप्ड विद टू मिटिगेट ऑयल स्पिल्स इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। इट इज केपेबल ऑफ अनहिंडर्ड ऑयल रिकवरी ऑपरेशंस। तो मरीन लाइफ में पॉल्यूशन ना हो, जो मरीन जितने भी फिश हैं, जितने भी हमारे वहाँ पे ऑर्गेनिज्म हैं, ऑयल स्पिल के वजह से उनको कोई दिक्कत ना हो, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तहत ये जाते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में और वहाँ पे ऑयल स्पिल रिकवरी करते हैं। अगर हम बात करें पुनीत सागर अभियान के बारे में तो ये याद रखिएगा, ये ऑपरेशन है एनसीसी का। ठीक, बीच को सफाई करने का ऑपरेशन किसका है? एनसीसी का। 2021 में लॉन्च किया गया था नेशन वाइड फ्लैगशिप कैंपेन टू क्लीन सी सोर्स एंड प्लास्टिक एंड अदर वेस्ट मटेरियल व्हाइल रेजिंग अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। दिस इज अ इनिशिएटिव पुनीत सागर अभियान एनसीसी का। और ये जो हमारे समुद्र क्लास के जो पॉल्यूशन व्हीकल्स हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। संप्रीति 11, ये है डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश और ये है इसका 11th वर्जन। ठीक, तो एक्सरसाइज जो है अल्टरनेटिवली होता है, एक साल ये इंडिया में होगा तो एक साल ये बांग्लादेश में होगा। इस बार ये इंडिया में हो रहा है, कहां पे? उमरौई मेघालय में हो रहा है। तो इसका इंसेप्शन कब हुआ था? असम में 2009 में जोरहाट में पहली बार हुआ और ये इसका 11th एडिशन है जो आपको याद रखना है। किसके बीच? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को टू रेज अवेयरनेस कि हमें काइंडनेस दिखानी है एनिमल्स के प्रति।
तो वर्ल्ड एनिमल डे सेलिब्रेट किया अक्टूबर 4 को अंडर द थीम क्या था, ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। ठीक है, तो वर्ल्ड एनिमल डे हैज बीन मार्क्ड सिंस 1925 से सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्टार्ट किसने किया था, एक साइनोलॉजिस्ट थे। साइनोलॉजिस्ट वो होते हैं जो डॉग की स्टडी करते हैं। हेनरिच जिमेरमैन, ये एक जर्मन है और पहली बार ये बर्लिन में किया गया जहां पे 5000 पीपल ने इसे अटेंड किया गया था। तब से ये सेलिब्रेट होता है और ऑफिशियली इनके इनिशिएटिव के द्वारा ही 1931 को ये रेजोल्यूशन के थ्रू पास हुआ कि हम 4 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड एनिमल डे सेलिब्रेट करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे लोगों में कि लव देम ऑल। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेरिब्रल पाल्सी डे के बारे में। इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 6 तारीख को। तो अवेयरनेस रेज करना अबाउट द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सेरिब्रल पाल्सी। ठीक है, तो अवेयरनेस अबाउट सीपी सपोर्ट दोज लिविंग विद द कंडीशन एंड एडवोकेट फॉर ग्रेटर इंक्लूजन। थीम क्या था, टुगेदर स्ट्रॉन्गर। जो भी पेशेंट है सेरिब्रल पाल्सी के, जो वेलफेयर मेजर्स है, कोई भी स्टेप्स लेने हैं, इंडिया में कौन सी नोडल मिनिस्ट्री है जो स्टेप लेती है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर आती है। ये आपको याद रखना है। कोई भी स्कीम्स हो, कोई भी वेलफेयर मेजर्स हो रिलेटेड टू द पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस सेरिब्रल पाल्सी, दैट इज टेकन बाय दिस डिपार्टमेंट। बात करते हैं कि ये है क्या। इट इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट अ पर्सन एबिलिटी टू मूव एंड मेंटेन बैलेंस। बात होती है, अगर हम सेरिब्रल की बात करें जैसे एसोसिएटेड विद ब्रेन, और पाल्सी की बात करें तो दिस इज एसोसिएटेड विद मसल्स। आपका ब्रेन वो सिग्नल नहीं भेज पाती है मसल्स को कि मूवमेंट कैसे करनी है, जिसके वजह से आपकी बॉडी ठीक से स्टेबल नहीं हो पाती है। तो दिस इज द डिसऑर्डर दैट इज कॉल्ड सेरिब्रल पाल्सी। तो सेरिब्रल मीन्स हैविंग टू डू विद द ब्रेन एंड पाल्सी मीन वीकनेस और प्रॉब्लम विद यूजिंग द मसल्स। तो सीपी इज काउड बाय एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट और डैमेज टू डेवलपिंग ऑफ ब्रेन। अगर आपका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाया है ठीक से, या ब्रेन में कुछ डैमेज हो गया है, तो सिग्नल नहीं भेज पाती है मसल्स को। तो ये जो कोऑर्डिनेशन का मिसमैच है, जिसके वजह से आपकी बॉडी मूव नहीं कर पाती है, दिस सिंड्रोम इज कॉल्ड सेरिब्रल पाल्सी। सिम्टम्स वेरी करता है, बट प्रॉब्लम है रिलेटेड विद द मूवमेंट ऑफ पोस्चर्स। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस डिसऑर्डर। ठीक, आगे बात करते हैं वर्ल्ड डिसलेक्सिया डे। इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 8 अक्टूबर टू रेज अवेयरनेस अबाउट डिसलेक्सिया। तो वर्ल्ड डिसलेक्सिया अवेयरनेस डे इज ग्लोबल इनिशिएटिव दैट सीक्स टू शेड लाइट ऑन डिसलेक्सिया, अ लर्निंग डिफरेंस दैट अफेक्ट्स मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स। तो डिसलेक्सिया क्या है, इफ यू रिकॉल तारे जमीन पे मूवी, जो छोटा सा बच्चा था दैट वाज अनेबल टू रीड एंड रिकॉग्नाइज अ लेटर्स, that syndrome is called this dyslexia. So dyslexia is a common learning disorder that affect a person ability to read and write. हम अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, शब्द हमें समझ में नहीं आते हैं, तो ऐसे सिंड्रोम को कहते हैं डिसलेक्सिया। तो पर्सन विद डिसलेक्सिया आर ऑफन अनेबल टू रीड क्विकली एंड राइट विदाउट कमेंटिंग एरर। तो पर्सन विद डिसलेक्सिया माइट स्ट्रगल विद रीडिंग, राइटिंग, वोकैब एंड टास्क दैट रिक्वायर हैंड आई कोऑर्डिनेशन। हैंड आई का कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हो पाता है। ठीक, दैट इज कॉल्ड डिसलेक्सिया। नोडल एजेंसी आपकी वही है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर आती है। ठीक, तो ये कुछ टर्म्स थे जो हमने डिस्कस किए, जो इस वीक के इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे। ऐसे ही बहुत सारे इवेंट्स आने वाले हफ्ते के हम डिस्कस करेंगे हर हफ्ते। ठीक, सो दैट कोई भी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, कोई भी पॉइंट हो, आप आसानी से उसे क्रैक कर सके, बहुत ही इजीली, बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही क्रिस्प तरीके से। तो विद दैट नोट आई एम टेकिंग योर लीव। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद सम मोर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आर्टिकल्स। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।